नमस्कार। डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी हां, भगवान श्री कृष्ण ने मद् भागवत गीता में अर्जुन को उपदेश दिया था कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इन कहावतों और उपदेशों के साथ में आज के प्रोग्राम को क्यों शुरू कर रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि आज का जो हमारा इस हफ्ते का विशेष कार्यक्रम है वो इन्हीं कहावतों के इर्द गिर्द है, जिससे हमें बहुत कुछ जानने को, समझने को और प्रेरित होने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम। इस हफ्ते विशेष कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। जी हाँ, ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि अगर किसी भी कार्य करने का अगर हमारे अंदर हौसला हो, जज्बा हो, तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जी हाँ, इसी कहावत को पूरे तरीके से चरितार्थ किया है डीडवाना की रहने वाली महज 13 साल की रीत बांगड़ ने। आपने अक्सर कई लोगों को देखा होगा, अधिकांश लोग हम में से दाएं हाथ से लिखते हैं, कुछ लोग बाएं हाथ से लिखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में मुश्किल से 1 या 2% लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में दोनों हाथों से लिखने का हुनर है। ऐसी ही कहानी है डीडवाना की 13 साल की रीत बांगड़ की। आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जी हाँ, इसी कहावत को सिद्ध कर दिखाया है डीडवाना की इस बच्ची ने। आपने कुछ शख्सियतों के बारे में सुना होगा या फिर फिल्मी किरदारों को देखा होगा जिनमें दोनों हाथों से लिखने का हुनर हो। कुछ ऐसा ही नजारा आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा, जिसमें अपने दोनों हाथों से नोटबुक में लिखती ये बच्ची नजर आ रही है। ये बच्ची डीडवाना की रीत बांगड़ है, जो महज 13 साल की है और 8वीं कक्षा की छात्रा है। रीत ने जब से स्कूल जाना शुरू किया और लिखना सीखा तो उसने बाएं हाथ से लिखना शुरू किया। इस पर उसकी दादी ने उसे टोका और समझाया कि लेखन कार्य दाएं हाथ से करना चाहिए। रीत ने दादी की सलाह मान ली और दाएं हाथ से लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जब वह लिखते लिखते थक जाती तो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देती। इस तरह धीरे धीरे वो दोनों हाथों से लिखने लगी और अब वह एक साथ अलग अलग नोटबुक में दोनों हाथों से लेखन कर सकती है। मैं जब से स्कूल में आई, जब से मैंने लिखना शुरू करा, तब से मैं दोनों हाथों से लिखती हूँ। और मेरे को मेरी दादी जी ने बताया कि एक हाथ में रबड़ लेना है और एक हाथ में पेन लेना है, लेकिन मैंने दोनों हाथ में पेन लेके दोनों हाथों से लिखना शुरू कर दिया। मैं एक हाथ से हिंदी और एक हाथ से इंग्लिश, 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस लिख सकती हूँ। समय के साथ रीत की लिखावट शैली दिनों दिन निखरती गई और उसने अपने दिमाग को इस प्रकार से सेट कर लिया कि अब वो दोनों अलग अलग भाषा में एक साथ लेखन कर सकती है। यानी एक नोटबुक में वो हिंदी का वर्क करती है तो दूसरी नोटबुक में इंग्लिश का काम करती है। इसके अलावा एक साथ दोनों हाथों से चित्रकारी और पेंटिंग भी कर सकती है। डीडवाना में अध्ययनरत रीत बांगड़ से विद्यालय प्रबंधन भी बहुत प्रभावित है और उसके जरिए दूसरे विद्यार्थियों को प्रेरित भी किया जाता है। जब दोनों हाथों से लेफ्ट राइट हाथ से लिखना स्टार्ट किया तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी थी और इसने करके दिखाया है ये। और भी ये ब्रिलियंट बच्ची है और दोनों हाथों से अलग अलग लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश की लिख सकती क्वालिटी है। स्कूल को बहुत सरप्राइज़ किया है अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ से, अपनी स्पीचेज से, पोएम से, अपनी ड्राइंग से, स्केचेज से, अपनी हैंड राइटिंग से, बहुत सारी चीज़ों से सरप्राइज़ दिया है। और सरप्राइज़ देने के पीछे का जो लॉजिक है वो यही है कि इसका ब्रेन जो है वो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। रीत की इस अनोखी क्षमता के बारे में रीत की मां एडवोकेट रोहिणी बांगड़ का कहना है कि रीत जैसे जैसे बड़ी होती गई उसकी इस प्रतिभा में और निखार आता गया। समय के साथ रीत ने तो अलग अलग भाषाओं में एक साथ लिखना शुरू किया। उन्होंने बताया कि रीत अपनी परीक्षा में एक साथ दोनों हाथों से पेपर लिख लेती है। इससे उसका समय बचता है और वह 3 घंटे का पेपर 1.5 से 2 घंटे में ही पूरा कर लेती है। वहीं रीत की दादी भगवती देवी भी रीत के इस हुनर को ईश्वरीय देन बताती हुई कहती है
कि बचपन से ही उसने इस ईश्वरीय देन को अपनी खासियत बनाकर लगातार अभ्यास के जरिए दोनों हाथों से एक साथ लेखन कार्य करने में विशेषज्ञता हासिल कर ली है। ताज्जुब हमको तब हुआ कि तब ये राइट से भी लिख रही है, लेफ्ट से भी लिख रही है, और दोनों हाथों का यूज़ करके एक साइड अलग लैंग्वेज और दूसरी साइड अलग लैंग्वेज, मतलब शी कैन राइट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो। तो एक साइड ये पेंटिंग बना सकती है, दूसरी साइड ये लैंग्वेज लिख सकती है। तो ये इसका एक हुनर है, या मैं इसको गॉड गिफ्ट ही कहूँगी। रीत बांगड़ के इस अनोखे हुनर के बारे में कुचामन सिटी की राजकीय जिला अस्पताल में मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार का कहना है कि दोनों हाथों से लिखने वाले व्यक्ति को उभयहस्त कहा जाता है। उभयहस्त लोगों में दोनों हाथों को एक समान निपुणता के साथ इस्तेमाल करने की क्षमता होती है। उनके दिमाग के दोनों हिस्से एक साथ कार्य करने के लिए विकसित होते हैं और उनके पूरे ब्रेन पर एक साथ नियंत्रण होता है। वैज्ञानिक कारण ये कहते हैं कि भाई अपना जो एक पार्ट होता है वो मेन पर्पज काम करने के लिए, जैसे जिसका राइट हैंड होता है वो लेफ्ट अपना ब्रेन एक्टिव रहता है, और जिसका लेफ्ट हैंड होता है उसका राइट वो ब्रेन एक्टिव रहता है। बट इसमें एक वो अद्वितीय क्षमता होती है जिसमें दोनों ही ब्रेन एक्टिव रहते हैं, और वो काफ़ी इंटेलिजेंट श्रेणी में माने जाते हैं। कहते हैं कि अगर अभ्यास किया जाए तो हर कार्य आसान हो जाता है। अगर पूरे समर्पण और लगन से उस अभ्यास को लगातार किया जाए तो हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। डीडवाना की रीत बांगड़ ने अपने इसी समर्पण, लगन और मेहनत से इस कठिन कार्य को भी मुमकिन कर दिखाया है, जो हम सबको प्रेरित करता है। डीडवाना कुचामन से दूरदर्शन समाचार के लिए शब्बीक अहमद उस्मानी की रिपोर्ट। कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। जी हाँ, जयपुर की पिंकी माहेश्वरी ने ही कुछ ऐसा ही किया है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर में जो बेकार वस्तुएं हो जाती हैं उनको हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, और हम फ्री हो जाते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल हमारे घर में है उसको हमने हमारे घर से आज़ाद कर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो कबाड़ में जो सामान जाता है उसमें भी एक उम्मीद की एक नई किरण होती है। जी हाँ, पिंकी माहेश्वरी ने ही कुछ ऐसा किया और कबाड़ खाने जाकर उन वेस्ट मटेरियल को लेकर आई और उनको वेस्ट से बेस्ट बनाया। पिंकी माहेश्वरी ने 2015 में अपने स्टार्टअप को शुरू किया, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो पिंकी ने अपना दफ्तर बनाया है उसको देखकर हर कोई चकमा खा जाता है कि क्या ये कोई ऑटोमोबाइल कंपनी का कोई ऑफिस है या कोई गैराज का ऑफिस है। लेकिन जी नहीं, पिंकी का ये जो दफ्तर है वो अपने आप में अलग है। आप भी देखिए इस दफ्तर की खासियत को और पिंकी के स्टार्टअप को इस विशेष रिपोर्ट में। कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। जी हाँ, इसी कहावत को सच कर दिखाया है जयपुर की पिंकी माहेश्वरी ने। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं उसको देखकर आप ये अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये किसी ऑटोमोबाइल कंपनी का ऑफिस है या फिर कोई रेस्टोरेंट है। तो आप बिल्कुल चकमा खा रहे हैं। ये है पिंकी माहेश्वरी का इको फ्रेंडली दफ्तर, जिसको द जुगाड़ नाम दिया गया है। इस ऑफिस में लगी हर वस्तु को वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है। फर्नीचर, वॉल क्लॉक, ऑटो से गेट, पुरानी एम्बेसडर से सोफा, कबाड़ में पड़ी हुई साइकिल से स्टडी टेबल जैसी कई वेस्ट समझी जाने वाली वस्तुओं से अपने दफ्तर को पिंकी ने वेस्ट से बेस्ट बना दिया है। ये दफ्तर समाज को पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रहा है। हमारा सारा स्टूडियो का, ऑफिस का फर्नीचर कबाड़ से बनाया, ये दिखाने के लिए कि हम हमारी पुरानी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि लैंडफिल पे जाएगी। लैंडफिल पे कचरा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सब चीज़ें होंगी और ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये भी, और हमारा जो कागज़ और कपड़ा भी जाता है उसको भी हम बचाते हैं और इसको भी बचाते हैं। तो हमने सारी चीज़ें कबाड़ से बनाई हैं। ट्रैक्टर, पुराने टायर्स, पंचर टायर्स, पुरानी जीप, पुराना ऑटो, इस तरीके से हमने। पिंकी ने अपने नवाचारों का ये सफर 2015 में सरप्राइज समवन नाम का स्टार्टअप शुरू करके किया। मां शारदा और पिता नवल डागा की प्रेरणा व सहयोग से
पिंकी ने कपड़ों की कतरन से कागज, हैंडमेड बैग सहित कई उपयोगी वस्तुओं को बनाने का कार्य शुरू किया और आज उनका ये नवाचार सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स में एक वाव है। हमारी कंपनी का नाम है सरप्राइज समवन। तो हमारी हर चीज़ में एक वाव नहीं आए तो हमें मज़ा ही नहीं आता है। और ये हम कैसे करते हैं ये भी मैं बताना चाहूँगी। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम रिसर्च के लिए अननोन लोगों को भेजते हैं जो कि हमसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इमोशनल कनेक्ट होता है तो आदमी सोचता है अरे नहीं नहीं बता दो इनको, अच्छा है ये है। पर हम इमोशनल फ्री लोगों को भेजते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा और आपको हमारी पैकेजिंग कैसी लगी। अब प्रोडक्ट कैसा लगा और पैकेजिंग कैसी लगी, अगर उसका आंसर वाव है, आप जैसे अगर 85% लोगों ने अगर उसको वाव बोला है तो वी मेक इट एल्स वी ब्रेक इट, क्योंकि आपका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। पिंकी के ये नवाचार युक्त प्रयास एक और जहां पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को भी सशक्त बना रहे हैं। पिंकी के इस प्रोडक्शन हाउस में करीबन 85% महिलाएं हैं जो खुद सशक्त हो रही है और अपने जैसी अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही है। हमारे साथ 45 लेडीज़ जुड़ी हुई हैं और वो सारी गांव के आसपास के गांव की लेडीज़ हैं और ये अकेले सब करना तो असंभव है। तो वही लेडीज़ हैं जो कि हमारे साथ काम कर रही हैं और काफ़ी सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो अब अपने फैमिली को फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करती हैं। और ये कुछ ऐसी विमेन हैं जिनके भाई, जिनके फादर, जिनके हस्बैंड बोल देते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, पर अब वो हमारे साथ काम करती हैं, कागज़ से पैसे कमाती हैं और फैमिली में कंट्रीब्यूट करती हैं। मुझे इतनी खुशी है कि मैं एक विकसित भारत की एक छोटा सा पार्ट हूँ और महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही हूँ और महिलाओं को इंडिपेंडेंट, उनको कॉन्फिडेंस, उनका जो जज्बा है, उनका जो पैशन है, वो जीने का मौका दे रही हूँ। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों से प्रेरित होकर उसी दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही पिंकी के इन नवाचार युक्त कार्यों को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति भवन में भी आमंत्रित किया गया। कुल मिलाकर पिंकी का ये सफर महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने से लेकर समाज को एक नई दिशा दिखा रहा है, जिससे निश्चित तौर पर समाज की दशा भी सुधर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, क्योंकि ये है हमारे धरती माता का श्रृंगार, धरती माता का आभूषण। जी हाँ, इन्हीं पेड़ पौधों की हरियाली से धरती माता का श्रृंगार होता है, जिसको धरती माता का आभूषण कहा जाता है। श्रीगंगानगर के युवाओं ने इनको सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि वास्तविकता के धरातल पर इन कहावतों को उतारा है। जी हाँ, इन युवाओं ने श्रीगंगानगर में एक ऐसी पहल की है जो काफी दूर तक देखने में जो खाली जगह नजर आती थी, जो बंजर भूमि नजर आती थी, श्रीगंगानगर के युवाओं ने इस बंजर भूमि को हरा भरा करने का बीड़ा उठाया और आज इस जमीन को एक जंगल में बदल दिया है, जिससे यहाँ का तापमान भी कम रहने लगा है तथा पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो आइए देखते हैं श्रीगंगानगर के इन युवाओं की इस विशेष पहल को। तस्वीरों में आप स्कूल की दीवार पर पर्यावरण संरक्षण के लिए लिखे जिन स्लोगन को आप देख रहे हैं, उन स्लोगन को चरितार्थ किया है श्रीगंगानगर के नजदीकी गांव फतोही के कुछ जागरूक युवाओं ने। इन युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में शानदार काम किया है। इन युवाओं ने खुद के दम पर पैसा इकट्ठा किया और गांव की खाली पड़ी जमीन पर पेड़ पौधे लगाने की शुरुआत की। गांव की आबादी 4000 है, लेकिन इन युवाओं ने आबादी से लगभग 10 गुना पेड़ पौधे गांव में ही लगा दिए। अब इस मुहिम को गांव के लोगों का भी समर्थन मिलने लगा है। गांव के जागरूक युवा अवनीश खोत के अनुसार ये शुरुआत करीब 6 साल पहले की गई थी और अब गांव की खाली पड़ी जमीन ने जंगल का रूप ले लिया है और पेड़ पौधे भी बड़े हो गए हैं। इसके सुखद परिणाम यह है कि इस जंगल में अब मोर के साथ साथ अन्य पक्षी भी रहने के लिए आ गए हैं और इस जगह का तापमान गांव के अन्य जगह के तापमान से करीब 5 डिग्री कम रहता है।
गांव के लोगों का कहना है कि युवाओं की ये पहल कारगर साबित हो रही है। इससे गांव की खाली पड़ी जमीन बंजर होने से बच रही है और हरियाली भी बढ़ रही है। युवाओं का कहना है कि पहले खाली पड़ी जमीन को साफ किया और फिर उस पर मिट्टी डालकर समतल किया गया। इसके बाद मियावाकी तकनीक से पेड़ पौधे लगाए गए। परिणाम बहुत शानदार हैं। यहाँ पे लुप्त हो चुके पक्षी जैसे मोर और बहुत से ऐसे जीव भी आगे रहने लगे, चिड़ियाँ वगैरह जो पहले इस एरिया में लुप्त हो चुके थे वो अपने आप यहाँ आके रहने लग गए। और बहुत ज़्यादा वहाँ उस जगह जाओ आप, यहाँ पर ठंड का आपको अनुभव होगा। पहले वो गांव की अनुपयोगी ज़मीन थी, वहाँ पे लोग कूड़ा करकट डालते थे, जैसे घरों का वेस्ट वहाँ पे डाला जाता था। फिर हमने 2018 में पौधे लगाना प्रारंभ किया था। फिर हमने वहाँ पे मियावाकी पद्धति है जापान की, उसके द्वारा वहाँ पे पौधे लगाए। पहले उस जगह को हमने ट्रैक्टर ट्राली जेसीबी की सहायता से साफ़ किया, वहाँ पे कंप्यूटर क्रॉल लगवाया, फिर वहाँ पे हमने मियावाकी पद्धति से पौधे लगाए। आज वहाँ पे आप देखेंगे तो एक पूरा जंगल तैयार हो चुका है जिसमें लगभग 15 से 20 हज़ार पौधे हैं। हमारे गांव के पूरे युवा साथियों का सहयोग से पॉकेट मनी से अपने हिसाब से जैसे चंदा इकट्ठा करके और इतने जो वृक्ष लगाए हैं वो लगाए। उसमें जैसे 200 रुपये बेरोज़गार व्यक्ति है उससे 200 रुपये महीने से, और जो रोज़गार व्यक्ति है उसे 500 रुपये महीने से इकट्ठे करके और 15,000 वृक्ष जो लगाए हैं। युवाओं की इस टीम का कहना है कि मियावाकी तकनीक में भी उन्होंने नवाचार किया है और पेड़ पौधे लगाने की प्रक्रिया को 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें फलदार, फूलदार और छायादार वर्ग बना दिए गए हैं, जिससे हर तरह के पक्षी इस जंगल में रहने आएंगे। गांव के ही सेवानिवृत्त शिक्षक वेदराव का कहना है कि पहले की पीढ़ी ने पेड़ लगाने के बजाय काटे, लेकिन अब इन युवाओं ने अच्छा कार्य किया है, जिससे गांव में हरियाली तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ गांव का नाम भी रोशन हुआ है। इस तकनीक में हमने क्या किया, पौधों को 3 कैटेगरी में बांटा है, छायादार, फलदार और फूलदार। उससे क्या है कि उसमें हर प्रकार के पक्षी आएंगे, तितली भी आएंगी, बड़े पक्षी भी आएंगे, छोटे पक्षी भी आएंगे, और उन पक्षियों के लिए साल भर के लिए उनको कुछ ना कुछ खाने को अवश्य मिलेगा। और उसको इतना सघन किया है भी आम आदमी या कोई भी आदमी उसके अंदर ना जाए, ओनली फॉर पक्षियों के लिए। हमारे गांव में जैसे पहले खूब पेड़ पौधे होते थे जो बुजुर्गों ने लगवाए थे, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी थी, हमारे से जो पीछे वाली पीढ़ी, उन्होंने क्या किया, पेड़ों को सिर्फ काटा ही काटा। अब हमारे गांव के जो युवा है, एक क्लब बना रखा है, यूथ क्लब ऑफ यूथ स्पिरिट के नाम से है, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर ये बच्चे बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। सन 2019 के अंदर इन्होंने पहला प्राकृतिक जो जंगल है, मानव निर्मित जो जंगल है, वो इन बच्चों ने लगाया। और दूसरा, ये जो बच्चे हैं, हमारी गांव में गौशाला है जिसके अंदर 600 गोवंश है, उसके अंदर भी बहुत अच्छा ये सहयोग कर रहे हैं। गांव फतोही के इन युवाओं से अन्य गांवों के लोग भी प्रेरणा ले रहे हैं। हमारे पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमें खुद को आगे आना होगा और फिर अन्य लोगों को भी प्रेरित करना होगा। दूरदर्शन समाचार के लिए श्री गंगानगर से संवाददाता कुलदीप गोयल की रिपोर्ट। कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जी हाँ, इसी को ध्यान में रखते हुए और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जयपुर में हर बार की तरह इस बार भी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 5 दिन तक चलने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का ये 18वां संस्करण है। इसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी साहित्यकार, विषय विशेषज्ञ और साहित्य प्रेमी हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको लिए चलते हैं साहित्य के इस महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जी हाँ, इसी को देखते हुए हर साल की तरह इस साल भी राजधानी जयपुर में 5 दिवसीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 18वें संस्करण का आगाज हुआ। 3 फरवरी तक आयोजित होने वाले साहित्य की कुंभ में 300 से अधिक साहित्यकार, कलाकार और विषय विशेषज्ञ अपना विचार रख रहे हैं। फेस्टिवल का शुभारंभ राजस्थानी संस्कृति और संगीत को दर्शाते हुए
कच्छी घोड़ी और नगाड़ा वादन से किया गया। प्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी द्वारा प्रस्तुत किए गए शंख और नगाड़ा वादन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बात करें प्रथम दिन की, तो प्रथम दिन के मुख्य कार्यक्रम में जावेद अख्तर के साथ अतुल तिवारी ने ज्ञान के विषय पर चर्चा की। चर्चा में उर्दू साहित्य और भारतीय विरासत पर प्रकाश डाला गया। चर्चा में जावेद अख्तर द्वारा शब्दों के चयन और साहित्य में शब्दों के सही इस्तेमाल पर जोर दिया गया। प्रसिद्ध साहित्यकार गीतांजलि श्री ने और सिटी द ईयर चर्चा में मंदिर नायर के साथ बातचीत की। इसी के साथ डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी द कॉन्स्टिट्यूशन स्टोरी विषय पर भी चर्चा का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत अश्विनी कुमार, सौरभ कृपाल और नित्य रामकृष्ण के साथ RS चौहान ने वार्ता की। नोबेल लॉरिएट वेंकी रामकृष्णन ने खास करके की नोट में ये कहा कि जो आर्ट्स और साइंसेस है वो एक ही होनी चाहिए, क्योंकि कोई इसमें अलग चीज़ नहीं है। जावेद अख्तर साहब का अभी बुक लॉन्च हो रही है, तो वहाँ पे भाग के जाइएगा। पूरा वहाँ पे है सुधा मूर्ति एंड अक्षता मूर्ति गोइंग टू स्पीक टू ईच अदर। खाने के ऊपर इतने सारे सेशंस है, पूरा वेस्ट एशिया और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर है, तो बहुत कुछ होगा। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि बच्चों को बहुत एक्सपोजर मिलता है और बड़ी बड़ी जो हस्तियां आती हैं उनसे हमारों को रूबरू होने का मौका मिलता है, उनको सुनने का मौका मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और स्पेशली अपने राजस्थान में होती है। तो आई जस्ट लव इट एंड हमेशा यहाँ पे इतने सारे इवेंट्स होते रहते हैं अलग अलग जगह, तो पूरा दिन ही निकल जाता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद है, क्योंकि इसमें मुझे मतलब बहुत सारे राइटर्स, ऑथर्स, बुक्स का एक्सपोजर और उसके ऊपर से जो ट्रेडिशनल टच जो इसमें है, उसकी वजह से आई जस्ट लव दिस फेस्टिवल। इस बार हम लोग के कल्चर को इन लोगों ने सबसे ज़्यादा शो किया है। राजस्थान में रहते हुए राजस्थानी कल्चर इन लोगों ने हमें शो किया है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आने वाले सब लोग हम लोग के ऐसे हैं जैसे वी आर दी फैमिली। लाइक हम लोग को ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम किसी अननोन जगह पे आए हैं। साहित्य के साथ इस बार का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल संगीत और कला को भी समर्पित है। वहीं महोत्सव में देश और प्रदेश से आए छात्र छात्राएं भी अनेक कार्यशालाओं के माध्यम से विरासत को नजदीक से जानते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। मंदिर हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। मंदिर हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी विरासत है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि मंदिरों को सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित रखा जाए और उनकी अच्छे तरीके से देखभाल करी जाए। जी हाँ, ऐसा ही एक नायाब उदाहरण पेश किया है बूंदी जिले के एक गांव के ग्रामीणों ने। इस गांव में चार भुजानाथ जी का करीबन 1000 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर को दरकार थी उसके जीर्णोद्वार की। तो ग्रामीणों ने अपने दम पर कुछ रुपए इकट्ठे किए और मंदिर का जीर्णोद्वार करवा रहे हैं, क्योंकि मंदिर में ही गांव के सारे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। ग्रामीणों की इस मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा है। तो आइए देखते हैं ग्रामीणों की इस अनूठी पहल को इस रिपोर्ट में। मंदिर हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है, जिनका संरक्षण हम सब की जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं बूंदी जिले के बांदा का खेडली गांव के गांववासी। जी हां, बूंदी जिले के बांदा का खेडली में चार भुजानाथ जी का एक प्राचीन मंदिर है, जो करीबन 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। सनातन संस्कृति का प्रतीक और हमारी विरासत को संजोने व संरक्षण के लिए गांव वालों ने एक पहल की है। गांव वालों ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए अपने खेत से सरसों की फसल के चारे को बेचकर 4-5 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं और मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू करवाया। करीब 8 से 10 साल पहले भी ग्रामीणों ने राशि इकट्ठी की थी और मंदिर के चारों ओर की नींव मजबूत करवाई, ताकि मंदिर को
कोई नुकसान नहीं पहुंचे। काम कर रहा था साहब, इसे काट बेचा था गांव वाला ने, कोई को तो 5 बीघा, कोई को 20 बीघा, कोई को 10 बीघा। वो काट का पैसा इकट्ठा कर 4-5 लाख रुपया वो ऐसा जे मंदिर का लगाना से, मंदिर का लगा पहले भी को काम करवाया जी कि निमा में कटाई जी बड़ा गाँव वाला ना, लेकिन निमा बरवाया जी फुल। यह गाँव वाले पूरे एक मंदिर पे एकत्रित करके उनसे कहा भाई ये मंदिर प्राचीन समय का है, बहुत पुराना मंदिर है, अगला बढ़ाई खता आ रहा है, अरियो मंदिर डस जागो तो 5 बन में न रियो तो ये कोटला ने दे दियो भाई, जैसे अभी बकइयो 100 रुपया बीघा में, 200 रुपया बीघा में, 400 रुपया बीघा में एकत्रित करियो दे दियो तो इनको काम शुरू कर रिया जमा। चारभुजा नाथ जी के इस मंदिर में सुबह शाम आरती का आयोजन होता है। ग्रामीणों की इस मंदिर में विशेष आस्था है। पूरा गांव धार्मिक आयोजन इसी मंदिर पर आयोजित करता है, लेकिन बारिश के समय मंदिर परिसर में पानी का रिसाव होता है, जिससे भगवान की मूर्ति व पोशाक भीग जाती है और मंदिर परिसर में पानी भर जाता है, जिससे पूजा अर्चना में समस्याएं आती है। अब इसी से निजात दिलाने के लिए खुद ग्रामीणों ने ये कदम उठाया है और खुद मंदिर के संरक्षण के लिए जीर्णोद्धार के कार्य में जुटे हुए हैं। ये काम चल रहा है क्योंकि ऊपर से पानी गिरने लगा, इसमें चोने लगा, तो भगवान की मंदिर की मूर्तियाँ बागा होगा जो बीज जाते हैं, जो अंदर पानी जा रहा है इसमें, जिसकी मरम्मत करा के गाँव वाले ने सरसों काट का इकट्ठा करके पूरे गाँव वाले ने 5 लाख रुपए में बेच दिया। कुल मिलाकर सनातन संस्कृति के प्रतीक और हमारी धरोहर को संरक्षित कर दूरदर्शन समाचार के लिए बूंदी से भवानी सिंह हाड़ा की रिपोर्ट। हर व्यक्ति के अंदर एक विशिष्ट कला होती है जो उसे अपनी एक अलग ही पहचान दिलाती है। जी हाँ, इसी को देखते हुए कलाकारों की कला को निखारने के लिए और उन्हें एक विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 3 दिवसीय बसंत बहार उत्सव का आयोजन हुआ। बसंती रंगों से सराबोर इस आयोजन में कई शास्त्रीय नृत्यों की कलाकारों ने प्रस्तुति दी। न सिर्फ प्रस्तुति दी बल्कि समाज को एक सकारात्मक संदेश भी दिया। तो आइए देखते हैं इस बसंत बहार उत्सव की कुछ झलकियां। यूनिक और एक नई प्रस्तुति थी वेदों के ऊपर, और इसमें मंगलाचरण था जिसमें हमने प्राइमोर्डियल एलिमेंट्स के ऊपर एक डांस किया। हमने 2 एलिमेंट्स को चूज़ किया था, अग्नि और पानी। और फिर उसके बाद हमने गृहस्थ आश्रम का एक डांस, खूबसूरत डांस दिखाया, जिसमें हमने सोसाइटी में एक वुमेन्स रोल, उसके इमोशंस और उसका जो अस्तित्व, उसके ऊपर हमने दर्शाया कि कितना इम्पोर्टेंट है कि टू कीप अ वुमन हैप्पी एंड सेफ एंड सिक्योर, वो कितना इम्पोर्टेंट है फैमिली की खुशी के लिए और कम्युनिटी की खुशी के लिए। तो ये था इस हफ्ते का हमारा विशेष कार्यक्रम। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक और सकारात्मक खबरों के साथ। फिलहाल आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।